नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को और आगे बढ़ रहे हैं हम यूनिट 3 कंटेम्प्रेरी बिजनेस इश्यूज इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में जो हम बिजनेसेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस करते हैं, उसमें क्या इश्यूज आते हैं। पहला, सिक्योरिटी रिस्क, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, domain name dispute and their resolutions, e-forms, e-money, regulation of PPI, prepayment instructions by RBI, electronic money transfers, privacy of data, secure ways of operation cyber space। भाई एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। देखो, सिक्योरिटी रिस्क क्या रहता है? कोई हमारे क्लाइंट लेके भाग जाए या फिर सर्वर रिस्क। दिस सिक्योरिटी रिस्क कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 जनरल कैटेगरी। क्लाइंट खोने का डर रहता है या फिर सर्वर खोने का डर रहता है, जिस सर्वर पे हमारा डाटा है, जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं। डाटा ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन रिस्क, डाटा ट्रांसफर होने का डर रहता है और ट्रांजेक्शन रिस्क भी रहता है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सच में कोई सही बंदा ही कर रहा है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। मेरा भाई जो है वो मीशो पे ई कॉमर्स के थ्रू अपनी बिजनेस करता है, ठीक है। उसके पास कई ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जिसमें मान लेते हैं कि वो अगर प्रोडक्ट को अगर वो 2 प्रोडक्ट भेजता है एक पैकेट में, तो जो फ्रॉड करने वाले जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट रख लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट फिर वो रिटर्न में डाल देते हैं। फिर ये क्या करता है, ये ऐसे रिस्क को कम करने के लिए फिर वो उनकी वीडियोज बनाता है और फिर ये मीशो को लिखता है, रीजन बताता है कि देखो जी, इसमें मेरा एक प्रोडक्ट मिसिंग है। फिर मीशो वाले क्या करते हैं, वो इसको रिम्बर्स करते हैं जो नुकसान हुआ है उस चीज का, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन ही रिस्क हो गया ना ये तो फिर भी मैं उसे यही समझाता हूँ कि भाई देखो, दुनिया में अभी भी जो अच्छे लोगों की संख्या है वो ज्यादा है। मतलब 90% लोग अच्छे हैं, अभी भी 10% लोग ही बेकार है। आप जहाँ रहते हो, मैं जहाँ रहता हूँ, वहां भी 90% लोग अच्छे हैं, 10% ही बेकार है। तो हम ये जो 10% है ना, एक इनहेरेंट रिस्क रहेगा हर चीज में। इनहेरेंट रिस्क मतलब उसे आप नहीं हटा सकते, मिटिगेट नहीं किया जा सकता, ऐसे रिस्क को बचा जा सकता है बस। तो वो चीज यहाँ भी है। वायरस रिस्क, आप फोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, वायरस रिस्क तो हमेशा रहता है। आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता ही रहता है, बट फिर भी हम सेफ चलाते हैं, रेगुलर चलाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो ऐसी चीज है, हम डेली मोबाइल चलाते हैं। अब बताओ, ट्रांजेक्शन रिस्क तो उसमें भी है, जब आप किसी के पास अगर आपने कुछ डिनर या फिर लंच किया और आप किसी का स्कैनर क्यूआर स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो, कई बार क्या होता है, पेमेंट डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से और लेकिन वहां पे पहुंचता ही नहीं है। तो इस टाइप के रिस्क रहेंगे। वायरस रिस्क में आपका मोबाइल हैक कर लिया किसी ने, रहेगा। तो ये सब बिजनेस में भी यही सारे रिस्क हैं। नाउ, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अभी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, अब तो खैर व्हाट्सएप है, बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। स्काइप, स्काइप मैं यूज करता हूँ जब मेरी यूएस की टीम से जो मेरी मीटिंग्स होती हैं तो स्काइप के थ्रू होती है। फेसबुक मैसेंजर, जब मैं भी कॉलेज में था या कॉलेज लाइफ में था तो फेसबुक का हैबिचुअल हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो गई थी फेसबुक की। लेकिन जब समझ में आ गया कि फेसबुक फेक बुक है तो मैंने फेसबुक बंद कर दिया यूज करना, कई साल हो गए। जिन टीचरों ने मुझे बोला था कि भाई आपको रियल लाइफ में जब जॉब में प्रॉब्लम आएगी, किसी भी टाइप की परेशानी आएगी, तो आप मुझे फेसबुक पे आप कनेक्ट हो जाइए, फेसबुक पे मैसेज कीजिए। या काफ़ी जो दोस्त होते हैं फेसबुक पे जो कनेक्टेड होते हैं, जब मैंने फेसबुक पे अपना डाला या लिखा कि भाई मुझे जॉब चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तो उन पे कोई रिप्लाई नहीं, कोई लाइक्स नहीं। तो समझ में आ गया कि भाई जो ये फेसबुक है सिर्फ टाइम पास करने के लिए है या फिर ये फेसबुक मैसेंजर में बस चैटिंग करने के लिए है। तो धीरे धीरे समझ में आती है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है एकदम से चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है ना। वाइबर ईटीसी, ये सब तरीके क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ही दो तरीके हैं कि आप तुरंत मैसेज से बात कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर इंडियन भी है क्या, व्हाट्सएप तो इंडियन नहीं है, स्काइप भी इंडियन नहीं है, फेसबुक भी इंडियन नहीं है, तो इंडिया में कौन है? ट्रूप, नमस्ते भारत में ट्रूप तो यूज नहीं किया मैंने, नमस्ते भारत भी यूज नहीं किया। हाँ, टेलीग्राम अब यूज कर रहे हैं,
जिसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूँ, जिसमें बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो आप उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो और फिर वहाँ नोट्स वोट्स या फिर ये बुक्स और मैं शेयर कर पाऊँ। हाइक पहले कभी यूज़ किया है मैंने। जियो चैट इज एन इंडियन। अब लेकिन ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो लोग सोशल मीडिया को इतना यूज करते हैं कि अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जा रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। तो अब बिजनेस में तो ये सारी चीजें हैं। जब उनको पता है, मुझे पता है एज ए बिजनेसमैन कि भाई लोग फेसबुक पे बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे पूरा दिन लगाते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करने में, व्हाट्सएप पे चैट करने में, ठीक है ना, यूट्यूब देखने में लगे हुए हैं। तो अब देखो आप कितने सारे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर साइट ब्लॉग टू मोर विजिबल टू सोशल मीडिया सर्चेज, साइट मोर इजिली लिंक्ड बाय अदर साइट्स, मोर फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड ऑनलाइन इन ब्लॉग्स। तो ये जो ब्लॉग में लिखते हैं, व्हाट्सएप है या फिर सोशल मीडिया से, वहां पे एडवर्टीजमेंट करना, मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजर्स यूजर्स पॉडकास्ट में ऑडियो मतलब मैसेज भेजते हैं, ब्लॉग से लिखते हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं, फोटो शेयरिंग करते हैं, न्यूज शेयरिंग करते हैं, है ना, मैसेज भेजते हैं, मैसेज बताते हैं, पोस्ट करते हैं उस नेटवर्क साइट में, ताकि जो लार्ज और टारगेट ऑडियंस है वो उसको देख सके। तो ये देखो फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये लाइन पता नहीं क्या है, यूट्यूब, गूगल प्लस और टेलीग्राम। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। अब क्या है एग्जांपल, देखो जॉइनिंग रेलेवेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज, अपने काम से रिलेटेड ऑनलाइन कम्युनिटीज जो होंगी, ग्रुप्स होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें ज्वाइन कराना, सोशल नेटवर्किंग साइट अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एडिंग आरएसएस फीड्स टू योर वेबसाइट, मतलब रियली सिंपल सिंडिकेशन अपने वेबसाइट पे कि भाई कोई बंदा वेबसाइट पे आता है तो आपको पता चल जाए। ब्लॉगिंग, जहाँ पे आप अपने कंटेंट के बारे में लिखोगे, और क्रिएटिंग योर ओन बिजनेस ब्लॉग, और अपना बिजनेस ब्लॉग भी क्रिएट कर, जैसे कि मैंने अपने बिजनेस के लिए जो अपनी कंसल्टेंसी के लिए मैंने एक यूआरएल लिया हुआ है, you think we can.com। ये सब क्या है, अपना बिजनेस ब्लॉग इस पे लिखूंगा। अभी मतलब मैंने वेबसाइट बनाया नहीं है। तो ये सब जो जो आप पढ़ रहे हो और जो जो मैंने पढ़ा है, मैं बस कोशिश मैं यही करता हूँ कि उनकी अपनी लाइफ में एप्लीकेबिलिटी करने की कोशिश करो, या अप्लाई करो उन सब चीजों को जो पढ़ा है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड सोशल मीडिया। तो देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग की भैया सोशल मीडिया को यूज करके मार्केटिंग करना, और सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म सारे के सारे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो देखो वाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजिंग और मार्केटिंग, क्यों सोशल मीडिया पे। अब यार ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है बिना ज्यादा फीस के। ब्लॉग्स और सोशल और बिजनेस नेटवर्किंग साइट जो अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं मीडिया वेबसाइट्स पे, है ना, अपने पेज की रैंकिंग करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, अदर पेड एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, क्रेडिबिलिटी बना सकते हो कि अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब दे दे के सोशल मीडिया पे। अब जैसे आप मेरे चैनल पे कोई कमेंट करता है बच्चा, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके हर एक कमेंट का जवाब दूं, ताकि उनको ये तो रहे कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो उनकी चीज़ों को देख भी रहा है, समझ भी रहा है। फिर सोशल मीडिया साइट्स हैव इन्फॉर्मेशन सच, आपके आपका यूजर प्रोफाइल डाटा सोशल मीडिया साइट्स पे सारी की सारी, लोग उसको पता है कि भैया ये बंदा है क्या, मतलब ये चीज़ क्या है, इसको क्या चाहिए, क्या पसंद है बेसिकली। या मतलब इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगा कि सोशल मीडिया पे जो हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, हमारी ट्वीट्स, हमारी फोटो शेयरिंग, हमारे जो डालते हैं सारी चीज, उससे पता लग जाता है कि आपकी सोच क्या है, आपका क्या मतलब पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है ना। नाउ टूल्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स क्या हैं, विकीज, विकीज में तो विकीपीडिया पे सारी चीजें लिख देना। बिजनेस नेटवर्किंग जैसे लिंक्डइन, लिंक्डइन बहुत यूज होता है यूएस में, बहुत यूज होता है मार्केटिंग के लिए। ब्लॉग्स, ब्लॉग लिख देना, सोशल बुक मार्किंग, टैगिंग, कोलैबोरेटिव टूल्स जैसे गूगल को करना, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, फ्रेंडस्टर, वीडियो शेयरिंग में यूट्यूब आ गया हमारा, फोटो शेयरिंग में इंस्टाग्राम कह सकते हो, और ऑडियो शेयरिंग में रेडियो कह सकते हो। तो ये सारे के सारे, रेडियो पे भी आप देखो ना, कभी एफएम सुनो तो उसपे कितने सारे एड्स आते रहते हैं। आप टीवी देख लो यार, टीवी पे कितने एड्स आते रहते हैं। नाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। यार सोशल मीडिया मार्केटिंग का गोल क्या है,
अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, बिल्डिंग अवेयरनेस, एस्टेब्लिशिंग थ्रू थॉट लीडरशिप, लीडरशिप के थॉट्स को एस्टेब्लिश करना, लॉन्चेज न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करना। आज देखो ज्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब चैनल्स पे रिलीज करते हैं, चाहे वो टी सीरीज का हो या फिर अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के हो। नया प्रोडक्ट नया सॉन्ग रिलीज करते हैं, इंक्रीजिंग रिच, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर रिलीज होता है मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे, इंक्रीजिंग रीच। भैया ज्योग्राफिकली मतलब मैं शहर में रह के गांव के बंदे तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूं तो पहुंच सकते हैं, अब गांव गांव तक मोबाइल है सबके पास। जनरेटिंग लीड्स, लीड्स जनरेट करना मतलब उसके लिए बिजनेस जनरेट करना, ठीक है। इंक्रीजिंग सेल्स, सेल्स को बढ़ाना, रिसर्च करना, कॉस्ट को कम करना, अपने कम्युनिटी बना, अपने पहचान बढ़ाना, वर्ड ऑफ माउथ एक्टिविटी, आप जो बोल रहे हो लोगों को पता चल रहा है, इजिली सुन रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंप्रूविंग पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी, पब्लिक से आपका रिलेशन बन रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मैं एक रूम में बैठ के कितने सारे बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ, या जो लोग लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब कि मैंने जो पढ़ाया उससे लोगों की हेल्प हुई, बच्चों की हेल्प हुई, तो ये पब्लिक रिलेशन बन रहा है। ड्राइविंग ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके, ट्रैफिक कौन सा, गाड़ी चलने वाला ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक मतलब ये जो लोग, जो आप यूजर हो, मोबाइल यूजर, लैपटॉप यूजर, आप उसकी वेबसाइट पे चले गए तो वेबसाइट के ट्रैफिक की बात हो रही है, कितने लोग उसके वेबसाइट पे जा रहे हैं। इम्प्रूविंग एस एफ ओ का पता नहीं, छोड़ दो इसको। नाउ इम्प्रूविंग कस्टमर और क्लाइंट रिलेशन, कस्टमर और क्लाइंट रिलेशन को बढ़ाना, बहुत सारे तरीके, तो 5-6 तरीके आप लिख देना ना। प्रोवाइडिंग कस्टमर और क्लाइंट सर्विस, कस्टमर और क्लाइंट सर्विस को प्रोवाइड करना, और कंपटीटिव एनालिसिस करना, ठीक है। कंपटीटिव एनालिसिस क्या कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है और आपके कंपटीटर का क्या करता है, या फिर आपने इस महीने कितना किया, पिछले महीने का क्या बिजनेस रहा, उससे पिछले महीने का क्या रहा, इस सोशल मीडिया से कितने बिजनेसेस आए। फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड, मतलब आपके प्रोडक्ट का ऑडियंस कौन है, बायर, वो फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। हाउ टू फाइंड पीपल ऑन ट्विटर, ट्विटर पे पीपल को कैसे फाइंड आउट करें। scratch.tw ये भी है, मतलब ये एक वेबसाइट है, इससे हम ट्विटर पे फॉलो कर देते हैं, या ट्विटर पे जस्ट ट्वीट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। खैर ट्विटर इतना ज़्यादा भी मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, तो ट्विटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू फाइंड पीपल, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन, देखो जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होंगे ना, उनका लिंक्डइन पे जरूर प्रोफाइल रहेगा। लिंक्डइन पे एक तरीके से उनका बहुत ही अच्छा, ये फेसबुक की तरह नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, लिंक्डइन आपका एक करियर प्रोफाइल दिखाता है, ठीक है ना। दे आर नॉट सो मैनी टूल्स टू फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन एज देयर आर ऑन ट्विटर, दोनों में डिफरेंसेस है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे के सारे प्रोफेशनल, सारी की सारी कंपनीज के आईडीज हैं, तो यहाँ इजी हो जाता है लोगों को ढूंढना, और यहाँ से बिजनेस को जनरेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि लिंक्डइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की प्रोफाइल है, अच्छे अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन है, सीईओ सीएफओ है, मैनेजर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हम बिजनेस के लिए यहाँ से यूज करते हैं। हाउ टू फाइंड पीपल ऑन फेसबुक, फेसबुक पे कैसे लोगों को ढूंढते हो, लोगों के ईमेल एड्रेस से ढूंढ लेते हो, उसके एड्रेस बुक में जाके, उसके नाम से, उसके फंक्शन से, या उसके लोकेशन से, है ना, या सजेशंस में आपके आ जाते हैं तो लोगों को आप वहां से भी ढूंढ लेते हो। सोशल मीडिया कैन मेक अ बिग डिफरेंस फॉर ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और होता भी है। भाई पेपर बेस्ड मेलिंग की हम सबको कोरियर भेज रहे हैं, कितना कॉस्ट लगता था, लेकिन अब यहाँ पे ईमेल तो बहुत ही सस्ता है, एक साथ पता नहीं कितने हजार लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। अपने कस्टमर के लिए अलग टाइप की ईमेल ड्राफ्ट करो और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ईमेल बनाओ और उनको भेज दो। क्विकली मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केट कंडीशंस, टेक्निकल इश्यूज और कंपिटिटर प्रमोशंस जितने भी वो लोग कर रहे हैं उनका पता लग जाता है आपको। ट्रैक प्रिसाइसली हु हैज रीड योर ईमेल्स, में ये भी पता लग जाएगा कि भी किसने आपके मेल को पढ़ा, किसने उसको क्लिक किया, इसका ट्रैकिंग भी रख सकते हैं। सेंड आउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपडेट और जनरल न्यूज लेटर, ऐसे लोगों को आप अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी भेजो। कभी आपने अपना जीमेल देखा है, जीमेल लॉगिन करके देखना आपकी अपडेट सेक्शन में कितने सारे अपडेट्स आए होंगे, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, ये इंश्योरेंस है। आप सोशल वाले उसमें जाना सेक्शन में, जीमेल में, वहां पे देखो बहुत सारे मेल्स आए होंगे,
तो ये सब तरीका है ईमेल मार्केटिंग का। सी एग्जैक्टली विच लिंक्स कस्टमर हैव क्लिक्ड ऑन देन फॉलो। अगर आप देखो कस्टमर किसे क्लिक करता है। यूट्यूब में क्या होता है, आप जो वीडियो देख रहे हो तो आपकी रिकमेंडेशंस में उसी टाइप की वीडियो जानी शुरू हो जाएंगी। फिर है ब्रांड रिस्पॉन्सेस। ब्रांड रिस्पॉन्स क्या है भाई, किसी ब्रांड के लिए फॉलो करना किसी को, या किसी को सब्सक्राइब करना, किसी को अनसब्सक्राइब करना, ये सब की देखना कि कैसे लोग किसे फॉलो कर रहे हैं, किसे अनफॉलो कर रहे हैं, किसे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ब्रांड रिस्पॉन्स ये है। डिस्कवरी, कैसे ट्विटर फीड में जाके हम लोगों को खोजें, ट्विटर सर्च करें। एक सेकंड में चार्ज लगा लेता हूं इसे। न्यूज फीड सर्च इंजन में जाके सर्च कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर सर्च में सर्च सकते हैं। नेटवर्क रिस्पॉन्सेज, आर देयर एनी डिलीवरी चैलेंज। कई बार क्या होता है कि अगर नेटवर्क की वजह से कोई मेल किसी को डिलीवर नहीं होता है तो वहां पे डिलीवरी फेलियर डिलीवरी नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, तो पता लग जाता है कि हाँ ये नहीं हुआ डिलीवर। मेजर योर सक्सेस, अपनी सक्सेस को मेजर करने में सोशल मीडिया हेल्प करती है। एक बात बताओ, आज मेरे यूट्यूब पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 2000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो अगर मैं सब्सक्राइबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर व्यूज के पॉइंट ऑफ से देखूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो यूट्यूब पे तो मिलियंस फॉलोअर या मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले लोग हैं, तो उसमें तो मैं अभी फेल हूं, है ना। तो क्या मैं फेलियर से सक्सेस पे जाने के लिए मेरे पास माइलस्टोन्स हैं? तो हाँ है, कि भाई मेरे भी एक दिन होंगे जब मैं 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर होंगे या मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो मैं अपने आप को सक्सेस के लिए मैंने अपना एक डेडलाइन बना लिया। तो ये यहाँ पे इजीली बता, कोई भी मेरे चैनल पे जाएगा तो मुझे देख लेगा यार ये बंदा तो सक्सेस है ही नहीं, इसके सब्सक्राइबर्स ही बहुत कम है, व्यूज इसके कम जा रहे हैं। तो इजी है ना एक्सेस करना, क्योंकि दूसरे बंदों को वो देख रहे हैं। तो वही सारी चीजें, मेजर योर सक्सेस। अब है सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग डूज एंड डोंट। क्या क्या चीजें करें और क्या क्या चीजें नहीं करें। देखो, आपको ओपन रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अनसेल्फिश रहना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पे और नेटवर्किंग एप्लीकेशंस पे। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से आपको बताया कि मैं एक कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ जो मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। बट बस डिफरेंस ये है कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं, और मैंने बहुत बड़े बड़े लेक्चरार से लेक्चर्स लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और उनसे वो सब चीज़ मैंने सीखा है, और उसी का थोड़ा सा पार्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये ऑनेस्टी है, ये ओपन है। मैं कोई अपने आप को सुपेरियरिटी तो नहीं दिखा रहा कि बहुत सुपीरियर बंदा हूं मैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वी आर सेम, आई एम सेम लाइक यू, है ना, स्टूडेंट्स हैं हम। तो हम, मैंने जो सीखा और वही आपको सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं तो मुझे उस नेगेटिव कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि हो सकता है ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी जो मैंने बताई है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है ना। तो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि कमेंट बॉक्स में मुझे हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। मैं कोई 60 साल का थोड़ी ना हो गया कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हो गया किसी चीज में, नहीं। तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं उन तक मैं अपने मीनिंगफुल चीजें पहुंचा सकूं, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे जो मुझे करनी है। मेरे टारगेट ऑडियंस मुझे, मेरे देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया है, सर ये आपको नहीं बोलना चाहिए, सर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, सर आपकी वीडियो बहुत बेकार है। तो मैं रीजन तो समझूंगा ना कि कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। बिना गिरे तो कोई उठेगा नहीं ना भाई, गिरना तो जरूरी है। मैं जब वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, मैं थोड़ी ना इस इंटेंशन से डालता हूँ कि सारे बच्चे इसके लाइक ही करेंगे, सारे सब्सक्राइब ही करेंगे, या सारे अच्छे कमेंट्स ही करेंगे। कोई गाली भी तो देगा मुझे, तभी तो अच्छा टीचर बनूंगा। चलो, प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट एंड ओरिजिनल कंटेंट। आपको ओरिजिनल कंटेंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ किसी की कॉपी करके आपको बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने जो सीखा, जो मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया, जो मैंने अपने ऑफिस में देखे, मैंने लोगों से सीखा, प्रोफेशनल्स के साथ सीखा। अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ मीटिंग थी। मैं वहाँ क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, और इनकम टैक्स कमिश्नर ने मुझे इनवाइट किया कि भाई आप मेरे ऑफिस में आओ, मधुबनी पेंटिंग दिखाओ, देखो,
उन्होंने पूरे ऑफिस मधुबनी पेंटिंग के बारे, तो टॉपिक कुछ और था, लेकिन मुझे मधुबनी पेंटिंग के बारे में पता था, उसके इतिहास के बारे में जानता हूँ, तो मैं अपनी जो कंटेंट था मेरे दिमाग में वो उनको डिस्कस कर पाया उनसे। तो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आप जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना अच्छे लोगों से मिलोगे, तो पता रहेगा। प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट एंड ओरिजिनल कंटेंट, है ना। लिसन टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल एंड, देखो अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उनकी सुनो, उनको रिस्पॉन्ड करो। मेरे चैनल पे अगर कोई कमेंट कर रहा है या जो मेरे सब्सक्राइबर, वो मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो है, मैं उनको रिस्पॉन्ड तो करूंगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या समझना चाहते हैं। तो ये सब वो है जो चीज मुझे करनी है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड वेज फॉर पीपल टू कॉन्टैक्ट यू फॉर एडिशनल सपोर्ट। भैया एडिशनल सपोर्ट चाहिए मेरे से तो मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करो, तो मैं बताता रहता हूँ कि मेरा एक वो इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है या आईडी है, नवकरी एकेडमी के नाम से, आप वहाँ सर्च करो मुझे, आप वहाँ पे फॉलो कर लो, मुझे आप डीएम कर लो। लोग करते हैं, कई बार कई बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो कंपनी लोग, क्या वो रेगुलर के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई अपना सिलेबस शेयर करो, फिर मैं देख के बता देता हूँ, हाँ आप पढ़ सकते हो। तो प्रोवाइड लिंक्स टू अदर यूजफुल रिसोर्सेज। रिमेंबर सोशल मीडिया इज अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर अदर्स। सोशल मीडिया है कि आप क्या कर सकते हो दूसरों के लिए, और मैं शायद इस सोशल मीडिया में वही चीज करने के लिए बैठा हूँ। तो बस यही है, यही मुझे करना है, अब क्या नहीं करना है। वेट फॉर एन इनविटेशन, रीच आउट टू योर ऑडियंस। मतलब मैं इनविटेशन का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आके मुझे बताएगा कि यार ये तुम्हें करना चाहिए, कोई आके मुझे मेरे ऑडियंस तक पहुंचाएगा। नहीं, सोशल मीडिया इन ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है। सोशल मीडिया बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के लिए बना, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के लिए बना है। ठीक है, मैं तब तक पढ़ाऊंगा अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को, इवन कोई बच्चा ना देखे उस वीडियो को तो भी मैं पढ़ाऊंगा। टीचिंग इज माई पैसन, आपका नहीं है। ये मेरा पैसन है तो मुझे ही फॉलो करना होगा, है ना। मैं अपने ऑडियंस का वेट नहीं करूंगा, मेरे मुझे मैं कल ऑफिस में बैठ के ये सब देख रहा था कि मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने देखा बीकॉम के 16 सब्जेक्ट, 16 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा सकता हूँ। और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं 5 या 6 तो पढ़ा चुका हूँ। तो मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, कौन रोक सकता है। सोशल मीडिया है ही बना ये इन सब चीजों के लिए। तो मैं वेट नहीं कर सकता अपने ऑडियंस तक पहुंचने का, कोई मुझे लेके नहीं जा सकता। स्नीक इन योर सेल्स पिच, दिस इज अ टर्न ऑफ टू पीपल लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। ये नहीं कि मैं सिर्फ सेल्स पिच ही दिया जा रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या बेचने आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, किस तरीके से ऐसे भाई पीपल को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। टॉक टू मच अबाउट योर सेल्फ और योर कंपनी, मतलब अपनी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, ये भी नहीं करना है। कीप द फोकस ऑन व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू योर ऑडियंस। ऑडियंस को क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरूरी नहीं कि आप भी वही करो। ठीक है, अब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसका मुझे अच्छे से पता है कि कॉलेज के बच्चे ही देखेंगे, और शायद हो सकता है कि कॉलेज के बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते या ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहता उनकी पढ़ाई लिखाई में, तो वो कम ही देखेंगे, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे। तो क्या मैं ये सोच के चलूं तो फिर मैं ना बनाऊं वीडियो, तो फिर मैं ना पढ़ाऊं? नहीं भाई, जो कॉलेज में सीरियस बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिनको अपनी लाइफ या जो कॉलेज को एक बड़ी पढ़ाई मानते होंगे, वो पढ़ लेंगे। तो मुझे ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलना है, जो राइट है जो सही है वो मुझे करना है। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि सोशल मीडिया इज अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर अदर्स, मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों के लिए। चलो, फॉरगेट टू मॉनिटर योर फीडबैक एंड रिस्पॉन्ड स्विफ्टली। अपना फीडबैक देखना ही भूल गए, रिस्पॉन्ड देना ही भूल गए। लोग कमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे, है ना। लोग फीडबैक दे रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स इक्विप्ड टू हैंडल ट्रैफिक स्पाइक्स, और वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बताए कि किस वीडियोस पे कितना एनालिसिस आया है, कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ, कितने लोगों ने देखा है, तो ये सब अगर आप भूल जाओगे तो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बेकार है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। देखो, सबसे पहले आया आईएमपीएस, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। इसमें क्या होता है, आप सेम टाइम किसी को पैसा भेज सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, इनका अकाउंट ऐड कर दो नेट बैंकिंग करके, और इनको सेम टाइम पैसा
नाम में ही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS. Authentication, a way to verify the buyer's identity before payments are made. Authentication is another issue in an internet banking system. भैया बायर्स की आइडेंटिटी पता करना, उसको वेरीफाई करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग से ऑथेंटिकेट करना होगा. ट्रांजेक्शन द इंटरनेट और एनी अदर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मस्ट बी सिक्योर, अचीव अ हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. इसमें बहुत ही पब्लिक लेवल का कॉन्फिडेंस या हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गलत ट्रांजेक्शन ना हो. साइबर स्पेस में जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कस्टमर्स होते हैं या बैंक और मर्चेंट होते हैं, उनको एश्योरेंस चाहिए कि उनके जो सर्विस है, उनके जो ऑर्डर्स हैं, जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है उस पर काम चल रहा है. आप किसी दुकान पे गए, कैश लेके गए, तो आपको पता चल रहा है, आपने ऑर्डर दिया, उसने क्या किया आपके ऑर्डर का, आप पूछ भी लेते हो सब, भाई क्या है यार, बता देते भाई कब दोगे, तो ऐसी चीज. लेकिन साइबर स्पेस में ऐसा नहीं होता है. साइबर में सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं. तो बैंक्स टिपिकली यूज सिमेट्रिक. तो बैंक जो इतनी सारी चीजें करता है, तो प्राइवेट की, पब्लिक की, क्रिप्टोग्राफी, ऑथेंटिक पार्टीज, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, खुद को सिक्योर करने के लिए, ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए, वो सब अप्लाई करते हैं IMPS में. ठीक है ना. तो IMPS में जो भेजने वाला है बंदा नोज द प्राइवेट की, उसको पता है कि मुझे किस पर्टिकुलर बंदे को भेजना है, वो किसी पब्लिक को तो नहीं भेज रहा ना पैसा. तो उसको एग्जैक्ट रिसीवर का पता होना बहुत जरूरी है, तभी वो IMPS करेगा. ठीक है. इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम शुड एम्प्लॉय लेवल ऑफ इनकम दैट इज अप्रोप्रिएट टू द लेवल और रिस्क प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो इंटरनेट बैंकिंग आया, इंटरनेट बैंकिंग में आप IMPS करते हैं, तो ये बस इतना याद रखो. नाउ सेकेंड, ट्रस्ट. ट्रस्ट इज अनदर इशू इन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम. इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में एक ट्रस्ट इशू है, विश्वास है या नहीं. एज नोटेड इन द प्रीवियस डिस्कशन, पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कैन बी यूज्ड टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेट पार्टीज इन द ट्रांजेक्शन इन साइबर स्पेस. अब ये सारा का सारा खेल पब्लिक प्राइवेट की और क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का है कि मैं जिसको भेज रहा हूँ पैसा उसी को जाएगा. ये आपके दिमाग में ट्रस्ट होना चाहिए, और इंटरनेट बैंकिंग ने वो ट्रस्ट जीता है अपने कस्टमर से. अब कस्टमर इतना ट्रस्ट करते हैं इंटरनेट बैंकिंग पे, करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं. ठीक है ना. कंपनियां करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स करती हैं. ट्रस्ट थर्ड पार्टी इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. बहुत ज्यादा जरूरी है, जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करने के लिए, ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए ट्रस्ट का होना. दैट थर्ड पार्टी इज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और थर्ड पार्टी इनको रेगुलेट करती है, और वो है साइबर जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज. तो ये आप इतना बहुत है. नाउ प्राइवेसी. प्राइवेसी इज अ कंज्यूमर इशू ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस. कंज्यूमर, भैया कंज्यूमर को प्राइवेसी भी तो चाहिए, कहीं बैंक डिटेल शेयर ना हो जाए या फिर ऐसे बंदे के हाथ में न लग जाए, जिसका डर रहता है. तो नेशनल बैंक दैट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू प्राइवेसी इशू इन अ प्रोएक्टिव वे मेक दिस पॉजिटिव एट्रीब्यूट फॉर द बैंक एंड अ बेनिफिट फॉर. नेशनल बैंक ने इसे पहले समझा, रिकॉग्नाइज किया, रिस्पॉन्ड किया और बताया कि तुम लोग बिल्कुल सिक्योर हो, तुम्हारे अकाउंट की ट्रांजेक्शन सिक्योर है, तुम्हारी स्टेटमेंट सिक्योर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पब्लिक कंसर्न्स ओवर द प्रॉपर वर्सेज improper accumulation and use of personal information are likely to increase with the continued growth of electronic commerce and the internet. उनको बताया कि भैया देखो, तुम्हारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो लोग, वो चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए जो बिजनेस है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी सारी चीजें सेफ है. तो आज देखो ना हम कितनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं यार, कैश लेके चलता कौन है अब. नाउ नॉन रिप्यूडिएशन. नॉन रिप्यूडिएशन इज द undeniable proof of participation by both the sender and receiver in a transaction. It is the reason public key encryption was developed to authenticate electronic message and prevent denial and repudiation of sender or receiver. नॉन रिप्यूडिएशन एक ऐसा टेक्निक लेके आए या एक प्रूफ लेके आए कि भाई जो सेंडर और रिसीवर है, जो पैसा भेजने वाला, जो लेने वाला, वो सबको पता है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये प्रूफ भी है कि ट्रांजेक्शन होने के बाद आपके पास डिटेल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आ जाता है कि भाई ये देख लो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है ना. अवेलेबिलिटी, ये तो अवेलेबल है 24 आवर्स पर डे, कभी भी ट्रांजेक्शन करो. अभी आप IMPS किसी को कर सकते हो, किसी को UPI भेज सकते हो, है ना. अब चलते हैं IMPS से आगे जो चीजें आई हैं उसको समझते हैं. IMPS से आगे ये सब आ गया, NPCI, डिजिटल इंडिया, APS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार, eKYC. तो मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मोबाइल एप्लीकेशन और अब मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और कौन सी ऐसी चीजें आ गई. देखो,
द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये जो इसमें क्या क्या आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आपका डिवाइस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर आइटम इम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक। और कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जैसे सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, नेटवर्क, कनेक्टिविटी। आप किसी ऑफिस में जाते हो, अपने आप ही गेट खुल जाता है, तो सेंसर सेट कर दिया वहां पे, है ना। दैट इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट द एक्सचेंज डाटा। हर जगह अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीजें जा रही है। दिस डिवाइसेस कलेक्ट यूजफुल डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये अच्छे से डाटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डाटा को अच्छे से संभाल के रखते हैं, डिवाइस को मेंटेन रखते हैं। अब देखते हैं क्या है। द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूसिंग इन 1999 में, वर्क टुगेदर विद फिजिकल एंड वर्चुअल, कि भैया फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड को एक साथ हमें अगर लेके चलना है तो हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क्स। तो एक्चुएशन, सेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन, एड्रेसेबिलिटी, लोकलाइजेशन और यूजर इंटरफेसेस, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम इसमें भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सेंसिंग, ठीक है ना, सेंसर को यूज कर लेना। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या होता है कि भाई आप जो आपको स्क्रीन दिखता है या वॉल सामने देखते हो किसी चीज के स्क्रीन को, वो आपको समझ में आना चाहिए। वही तो जो यूजर इंटरफेस, उसके पीछे क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग मशीन है, उससे क्या लेना देना आपको। आपको तो जो सामने दिख रहा है वो सही होना चाहिए। तो देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडिविजुअल नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर विद सिक्योरिटी, एनालिटिकल और मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, बिजनेस, अदर, अर्थ, होम, एजुकेशन, कहाँ ऐसा है जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। सारी चीजों में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। नाउ all networks are connected with security analytics and management and working together to provide better results in various fields। सारे जो नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सिक्योरिटी एनालिटिक्स करते हैं या सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं, उसको मैनेज किया जाता है। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर मेंशन बिलो। अब क्या क्या है देखो। बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग या होम में कुछ ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम आपने डाला जहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मेडिकल एंड हेल्थ केयर ऑपरेशन, हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये सब के सब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। अब जैसे व्हेन शॉपिंग इन द मार्केट द गुड्स विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, मार्केट में गए, गुड्स खुद ही अपने आप को बता रहे हैं, उसको इस तरीके से अरेंज किया गया। व्हेन एंटरिंग द गुड्स स्कैनर विल आइडेंटिफाई द टैग्स ऑन हर क्लॉथिंग, जब आप डोर्स को एंटर करते हो तो टैग से ही पता लग जाता है कि भाई किस तरीके से क्या है इसका प्राइस। व्हेन पेइंग फॉर द गुड्स द माइक्रोचिप द क्रेडिट कार्ड विल कम्युनिकेट द चेकआउट रीडर, जब आप खरीद लेते हो फिर क्रेडिट कार्ड देते हो, फिर वो क्रेडिट कार्ड स्कैन करता है, तो वहां पे उसने कम्युनिकेट किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। When moving the goods, the reader will tell the staff put a new one। तो फिर जब गुड्स मूव करना है तो नया स्टेप आके उसको कर रहा है। तो ये सब के सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। स्मार्ट वॉच आप यूज कर लेते हो, ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मीडिया, एनवायरमेंटल स्टडी, मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप देखो ना कि कितनी सारी चीजें हैं जो अब इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। नाउ डोमेन नेम, जैसे GoDaddy से मैंने भी डोमेन लिया हुआ है youthinkwecan.com, youthinkwecan.com। तो डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द डोमेन नेम, से पता लग जाता है कि, और ये पूरा बताते हैं कि कितने लोकल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इसके इंटरनेट से। नो टू ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द सेम डोमेन नेम, दो ऑर्गेनाइजेशन को सेम डोमेन नेम दे ही नहीं सकते। जैसे दो बंदों का सेम आधार नंबर नहीं हो सकता है, ऐसे डोमेन नेम भी दो और कंपनियों का सेम नेम नहीं हो सकता है। तो GoDaddy एक कंपनी है जो डोमेन प्रोवाइड करती है। डोमेन नेम ऑलवेज कंटेन्स टू और मोर कंपोनेंट्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स कॉल्ड डॉट्स। .com, तो ये डॉट से पहले आपका नाम और फिर डॉट के बाद उसका डोमेन का नाम। सम एग्जांपल्स है डोमेन: GoDaddy, internic.net, netsol.com, nasa.com, gov, delhi.edu, du.ac.in, ये सब डोमेन के एग्जांपल्स हैं। अब देख लेते हैं द मेजर कैटेगरी ऑफ टॉप लेवल डोमेन। .com को माना जाता है कि भी कमर्शियल एंटिटीज के लिए, बिजनेस के लिए है। .edu माना जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए। .net ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इंटरनेट ऑपरेशन से नेटवर्क प्रोवाइडर करते हैं। और .org मिसलेनियस दैट डू नॉट फिट एनी अदर, जो कहीं और फिट नहीं बैठते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ग्रुप के लिए वो लोग .org ले लेते हैं। अब जब अपने लिए डोमेन परचेज करोगे ना, जैसे मैं, मेरा नाम अमित है तो amit.com मतलब कमर्शियल है, amit.edu मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी, amit.net मतलब कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर, amit.org मतलब नॉन प्रॉफिट, और amit.gov मतलब गवर्नमेंट एंटिटी, amit.mil मतलब यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री के लिए। ये डॉट कंट्री कोड्स जो
यूके के लिए है, यूके के लिए यूके है, इंडिया के लिए IN.IN मतलब ये इंडिया के लिए है। ठीक है। नाउ ईच डोमेन नेम कॉरेस्पॉन्ड्स टू न्यूमेरिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर डोमेन नेम में एक उसका सेपरेट इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होता है। अब चलते हैं आगे। नाउ डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर आर कंप्यूटर दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। जो भी अपना डोमेन नेम है ना, वो अपने आप में एक आईपी एड्रेस को लोकेट करता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। दिस सिस्टम अलाउ इंटरनेट यूजर्स टू डील विद द मोर इंट्यूटिव डोमेन नेम रेदर देन हैविंग टू रिमेंबर सीरीज ऑफ नंबर। उनको भैया जैसे आपके डोमेन नेम जैसे youthinkweekend.com का डोमेन नेम हो सकता है ऐसे डिजिट में हो, लेकिन इसको कौन याद रखेगा, इसलिए नंबर को वो आपके नाम में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये है कि आपका नाम बेसिक जो भी डोमेन नेम है वो एक नंबर है, लेकिन नंबर को याद रखना पॉसिबल नहीं, इसलिए डोमेन नेम सर्वर क्या करते हैं, इस नंबर को नाम में कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं। और ये ई फॉर्म क्या है, कोई भी फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिकली आप फिल कर सकते हो, आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर देते हो तो वो ई फॉर्म ही तो है। ई मनी क्या है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, इंटरनेट बैंकिंग करके आपको डिजिट दिखता है बस, हार्ड कैश तो दिखता नहीं है, उस डिजिट को ही आप देखते रहते हो। अच्छा नंबर बढ़ गया इसका मतलब पैसे आ गए, नंबर कम हो गया मतलब पैसे चले गए, तो ये ई मनी वही है। अब वही चीज है कि ई मनी का यूज कहाँ किया जाता है, कैश ले जाने की जरूरत नहीं थी, कैश मैनेजमेंट में वायर ट्रांसफर, ये वायर ट्रांसफर यूएस में ज्यादा यूज होता है कि एक दूसरे को फंड ट्रांसफर कर दिया। और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ट्रांजेक्शन, तो किसी को आपने चेक दे दिया 2-3 दिन में वो क्लियर हो जाता, तो ई मनी का एग्जांपल है। बिल प्रेजेंट कर दिया उसकी पेमेंट होगी, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना, बिल प्रेजेंटेशन, लोन एप्लीकेशन करना, इन्वेस्ट करना, ये सब ई मनी के एग्जाम्पल और ई मनी से ही पॉसिबल है। नाउ एनईएफटी, एनईएफटी जैसे कि आईएमपीएस हमने देखा था, ऐसी एक एनईएफटी भी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ज्यादातर कंपनी एनईएफटी करती है क्योंकि जो आईएमपीएस है वो 2 लाख तक होता है, या आईएमपीएस और एनईएफटी दोनों 2 लाख तक होते हैं, और 2 लाख से ऊपर जो होता है वो आरटीजीएस करते हैं। तो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए आरटीजीएस और छोटी ट्रांजेक्शन के लिए एनईएफटी करते हैं। तो देखो आरबीआई ने अलाउ कर रखा है। तो बिजनेस में एनईएफटी और आरटीजीएस ज्यादा करते हैं। तो आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब बताओ ये सब चीज सीख के जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो कंपनीज में कोई बंदा बोलेगा ना भाई एनईएफटी करना, तो समझ में आया, अच्छा यार ये लगता है फंड ट्रांसफर की बात हो रही है, यार आईएमपीएस करना है, या फिर ये यार आरटीजीएस एप्लीकेशन बनाओ, आरटीजीएस के लिए हमें इतना चाहिए। तो आरटीजीएस क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। आरटीजीएस सिस्टम फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रंट अकाउंट्स इन वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम। तो बड़े से बड़े डिजिट को करना हो ट्रांसफर तो उसमें चला जाता है। अब जैसे देखो आरटीजीएस मिनिमम 1 लाख से नीचे नहीं कर सकते, या फिर 5 लाख से नीचे नहीं कर सकते, मुझे लगता है ये 2 लाख है। चलो एनईएफटी मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। आरटीजीएस और एनईएफटी वो कम मतलब बैंक डिसाइड कर सकती है इंडिविजुअल 1-to-1 बैंक के केस का कितने केसेस में। नाउ ग्रोथ इन ई मनी, ग्रोथ इन ई मनी क्या है भाई, इतने सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं या अलाउ करते हैं जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करते हैं। बैंक वाले खुद चाहते हैं कि लोग ई मनी में इन्वेस्ट करें। बैंक वाले क्या क्या करेंगे, बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विसेज को आगे लेके जाएंगे, नेशनल बैंक के बारे में बताएं, बैंक टू बैंक इसके रिस्क को कम करेंगे, बताएंगे मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे फायदे हैं ई मनी यूज करने के, बस एक थ्योरी है ये। नाउ सम ऑफ द मार्केट फैक्टर दैट में ड्राइव अ बैंक स्ट्रेटजी, क्या करेंगे ये सब ई मनी के लिए, कंपटीशन, जितने ज्यादा लोग ई मनी में ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतना ही उस बैंक के लिए अच्छा है, उस बैंक की कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, कोई ब्रांच ही नहीं जाएगा, ज्यादातर लोग अपने एंड पे ही कर देंगे। बैंक से इंटरनेट बैंकिंग एज अ वे टू कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड अट्रैक्ट न्यू वंस टू द बैंक। भाई जो नए बंदे हैं वही जाएंगे बैंक, पुराने बंदे अपने इंटरनेट बैंकिंग से काम कर लेंगे, कंपटीशन में उनकी हेल्प होगी और आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी, यहाँ पे क्या है, जब लोग ही कम पहुंचेंगे तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी बैंक में, बैंक में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, पैसे कम देने पड़ेंगे सैलरीज में। ज्योग्राफिकल रीच मतलब यहाँ पे क्या है, बैंक अलाउ कर सकता है कस्टमर को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से तुम सारी ट्रांजेक्शन्स करो, ये नहीं है कि सिर्फ ब्रांच में ही आके काम होगा। ब्रांडिंग,
Relationship building is a strategic priority of many national bank. Internet banking technology and product can provide a means for national bank to develop and maintain all ongoing relationship with their customer, offering say easy to access broad area of products and services. Branding मतलब क्या है कि बैंक ही ऑफर कर देता है कई सारे चीजों को बेचने के लिए या फिर बहुत सारी चीजों को बिल पे करने के लिए। नाउ कस्टमर डेमोग्राफिक्स, वही चीज है कि इंटरनेट बैंकिंग अलाउ नेशनल बैंक्स टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ ऑप्शन टू दियर बैंकिंग कस्टमर को बोलते तुम कहीं भी जाओ, किसी मोबाइल से अपना काम करो यार, कस्टमर कहाँ रह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा ये वाला पार्ट। नाउ टाइप्स ऑफ ई मनी और इंटरनेट बैंकिंग। अब इंटरनेट बैंकिंग के और ई मनी के क्या टाइप्स है यार, ये लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, 40 मिनट हो गए और आप लोग थक जाओगे, तो राइट टाइम है कि मैं इस लेक्चर को यहीं रोकूं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। हम आ गए हैं यहाँ पे ई मनी के टाइप्स और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानेंगे, और 57 पेजेस पे आ गए आउट ऑफ 110। तो भैया 50% हमने लेक्चर फिनिश कर दिए हैं, 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है और इसको आज खत्म कर देंगे। चलो मुझे बताओ यार कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, टेक केयर।